5 साल पहले मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हुई थी और 10th क्लास तक मुझे पता भी नहीं था कि नीट कुछ होता भी है और उसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी भी करते हैं। आई वॉज वन ऑफ द क्लूलेस वंस। मेरी साइंस अच्छी थी, मैंने पीसीबी ले ली और उसके बाद मैं लग गई तैयारी में कि भाई नीट है, हो जाएगा सीबीएसई की तरह। आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर ऑफ क्लास। कल टॉपर होते ना स्कूल के, टॉप 3 में रहना, टॉप 5 में रहना, कभी भी उससे बाहर ना निकलना, वो वाली चीज मेरी पूरी ऑल थ्रू आउट लाइफ हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मुझे कुछ ऐसा चैलेंजिंग मिला जो कि मैं अचीव नहीं कर पा रही थी। पेरेंटल माइंडसेट हमेशा यही होता है कि अपने बच्चों को बेस्ट देना है, तो उन्होंने भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोचिंग में मेरा एडमिशन करवाया। मैं पहली बार एक ऐसी जगह पे फंस गई थी वेयर आई वॉज द मीडियोकर वन। मतलब वो कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो थे, जो ऐसे पढ़ने आ जाते थे वो थे, और जो अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत पढ़ के काम करते थे वो मीडियोकर लेवल पे थे। एंड आई वॉज इन द मीडियोकर स्टेट। और मेरे को विश्वास नहीं होता था कि भाई मैं मतलब टॉप पे नहीं रह सकती। 11th खत्म होते होते आई गॉट टू नो कि भाई इसको पार करना मुश्किल है एंड आई कैन नॉट डू नीट और ये जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की तैयारी है विद माई बोर्ड। तो मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया और उसी टाइम के आसपास कोविड भी आ गया था, तो ऑब्वियसली इट शिफ्टेड टू द हाइब्रिड और मेरे को पता ही नहीं था नीट क्या है। तो मैंने 12th के साथ साथ जो नीट दिया वो मैंने लिटरली बस ऐसे दे दिया कि बोर्ड्स दिए और नीट दे दिया और साथ में वो काम कर लिया। तो मेरे नीट में आए कुछ 300 के आसपास, बायो तक भी पूरी नहीं पढ़ी थी और बस दे टाइम वो ड्रॉप का ट्रेंड चला था कि ड्रॉप 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 करो। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, 1 साल अगर सब बोल ही रहे कि हाँ एक दोबारा अटेम्प्ट देना चाहिए तो वो दे दो। अब मेरे एक बारी में 300 आ गए हैं, तो अगर मैं 1 साल और पूरा फोकस करके नीट पढ़ लूंगी तो भाई मेरे तो 600 आराम से आ जाएंगे। तो यही मेरा माइंडसेट था और मैंने पढ़ा 1 साल। मैंने सेल्फ स्टडी करी अपने आप, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी उसके बाद, क्योंकि मेरे को कोचिंग जाके पता चला कि कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाते। कोचिंग में सिर्फ वही पढ़ाता है जो तुम्हें यहाँ पे यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है। कोचिंग में बस तुम्हें मॉडल कराते रहेंगे जो कि कभी काम भी नहीं आने वाले, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो तुम्हें कभी काम नहीं आएंगी। तो मैंने अपने आप सेल्फ स्टडी ही करी। तो फर्स्ट ईयर मेरा जो ड्रॉप का था वो ऐसे निकल गया और उसके बाद आई गेव नीट और उसमें मेरे आए 450 मार्क्स। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई मेरे 450 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मैं तो पूरे साल पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद इट वाज द डाउनफॉल। आई केप्ट गिविंग नीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन और सेकंड में मेरे 500 के आसपास में मार्क्स आए, थर्ड में मेरे 600 में आए मार्क्स। लेकिन वही है, सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं दिल्ली से हूँ, मेरा दिल्ली का कोटा है, मेरे पास कोई जनरल, मैं जनरल से हूँ, जनरल मेरे पास कोई स्टेट कैटेगरी कोटा नहीं है। भाई तुम कैटेगरी कोटा वाले हो तो भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, उसको अच्छे से यूज करा करो। आई रिग्रेट तो क्या, दिस कंट्री इज रिग्ड and it gives scheduled caste or any other caste based reservations which makes no sense in such noble professions, but in case you still have it, भाई उसको अच्छे से यूज करो। it is a unfair advantage over us general people, you can use it very well. I don't know why it happened, but उसी साल the agriculture course was put into CUET। CUET मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरे को था कि भाई एग्रीकल्चर का कोर्स तो अलग से होता है और मेरा उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब मेरे को फिर दोबारा नॉन विलिंगली एक और साल ड्रॉप लेना पड़ा। एंड ड्यूरिंग द टाइम आई वाज सो मेंटली स्ट्रेस्ड कि भाई मेरे को करना क्या है अपनी लाइफ में। एम आई सपोज टू बी अ डॉक्टर? व्हाट एम आई गोना डू? व्हाट इज माय पर्पस? Why am I doing this? Why am I living? All these kind of thoughts always came into my mind. And it was so important for me to know कि मुझे क्या चाहिए. I was just running behind MBBS और मतलब नीट करने के चक्कर में कि मुझे डॉक्टर बनना, बट क्यों बनना है? I never thought about it. I just thought कि भाई MBBS है और पीसीबी वालों का टॉप कोर्स तो MBBS होता है तो मुझे वही लेना है। वो एक गिवन चीज थी मेरे लिए, बट क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, मैंने उसमें बहुत ज्यादा मतलब अपने बोलते ना इनसाइट्स में अपने गए और बिल्कुल ही अपने आप को रेट्रोस्पेक्टिव वे में देखा कि भाई हाउ एम आई गोना डू इन MBBS और इफ आई डू गेट सिलेक्टेड डू आई एक्चुअली वांट टू डू इट। ये सारी चीजें करते करते आई केम टू द कंक्लूजन ऑफ me wanting to help people, no matter how, no matter in what way. I just wanted to be in medical field. I want to be related to the patient care. I wanted to make people happy.
नाउ ऑब्वियसली ये सारी चीजें जब मिल जाती है, इट मेक्स अ डॉक्टर, it obviously makes a doctor, which strengthened my decision of again pursuing NEET in the future. But at the end मेरे को ये समझ आया कि it is not just MBBS, it is any line which provides these kind of things. So obviously I took drop again, but this time मैंने सारे फॉर्म भरे, 24 में मैंने हर फॉर्म भरा, मैंने CUET भरा, मैंने नीट भरा, मैंने पैरामेडिकल कोर्सेज भरे, मैंने कोई जो जितना था ना दिल्ली में अवेलेबल मैंने सब भरा. आई स्कोर्ड रियली वेल इन नीट 2024 एंड इट वाज अराउंड 617 मार्क्स. एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में मेरा सिलेक्शन हुआ. आई गॉट अ वेरी गुड रैंक एंड आई गॉट एम्स ऋषिकेश. वो भी जनरल कैटेगरी से, तो इट्स अ वेरी बिग डील क्योंकि एम्स पैरामेडिकल में बहुत कम सीट्स हैं. एंड मुझे BMLT मिला एम्स ऋषिकेश में फॉर द फर्स्ट राउंड. बट आई डिडंट वांट टू लीव दिल्ली फॉर समथिंग व्हिच वाज नॉट MBBS. इट वाज अगेन अ ह्यूज डिसीजन फ्रॉम माय साइड एंड माय पेरेंट्स साइड. बट मेरी मम्मी मान गई एंड वी वेंट टू ऋषिकेश. वी सबमिटेड द फॉर्म्स एंड एवरी डॉक्यूमेंट. बाय द सेकंड राउंड मैंने अपना अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया था. एंड इन सेकंड राउंड आई गॉट एम्स दिल्ली और मेरे को ऑप्टोमेट्री मिल गई एम्स दिल्ली में. सो आई ऑप्टेड फॉर दैट. मैंने अपना फर्स्ट ईयर ऑफ ऑप्टोमेट्री बहुत एंजॉय किया. मैंने दोस्त बनाए. आई वाज रियली अलोन फॉर 4 years ऑल टुगेदर. बट मैंने ऑप्टोमेट्री में जाके अपने बहुत सारे दोस्त बनाए. मैंने बहुत इधर घूमा. मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया. नॉट आवारा बन गई, बट एक अच्छा एक हेल्दी टाइम स्पेंड किया. मैं घर से अप डाउन करती हूँ हमेशा ही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी. देयर इज सो मच शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया दैट आई फेल्ट कि भाई अगर मेरे पास इतनी नॉलेज है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रखे थे, मेरा कुछ मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, विच हर्ट्स द मोस्ट. सो मैंने फिर दोबारा अपना स्टार्ट कर दिया नीट का पढ़ना अलॉन्ग विद माय ऑप्टोमेट्री स्टडीज. वो मेरा कोर्स चल रहा था और साथ साथ में मैं पढ़ रही थी. आई गेव नीट 2025 अगेन एंड आई स्कोर्ड अराउंड 510. अब फिर से कट ऑफ वाज 535 एंड आई स्कोर्ड 510. ये जो मेरा साल है नीट 2026 का, इसमें या तो आ रहे या पा रहे. अगर मेरा होगा सिलेक्शन तो मैं इसको करूंगी MBBS को. अगर नहीं होगा आई विल कंटिन्यू विद ऑप्टोमेट्री. आई विल डू ग्रेट थिंग्स इन ऑप्टोमेट्री अबव एंड बियॉन्ड इन दिस कैटेगरी ओनली. मतलब मैं बता नहीं सकती इसको बहुत ज्यादा इन चीजों में भी, लेकिन वो ये एक माइंडसेट होता है इंडिया का स्पेसिफिकली कि भाई इफ यू आर अ डॉक्टर देन ओनली यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स. बट स्टिल सबकी एक प्रायोरिटी होती है कि भाई वो डॉक्टर बने, क्योंकि किसको हर फील्ड की नॉलेज नहीं चाहिए. और मेरे को तो मतलब ये था कि भाई इफ आई एम गिवन दिस अपॉर्चुनिटी आई शुड ऑप्ट फॉर इट. सो मैंने 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी एंड मैंने अपना जी जान लगा दिया. लिटरली ट्रैवल करते हुए, कॉलेज में, फ्री टाइम में, हर जगह. मतलब मैंने कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा. मतलब मैंने हर चीज छोड़ दी. मैंने घूमना फिरना छोड़ दिया. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. इवन दो मैं कॉलेज में हूँ, मैंने फिर भी चीज छोड़ दी. मैं फेस्ट अटेंड नहीं कर रही, मैं कोई किसी कल्चरल पार्ट नहीं ले रही किसी भी किसी चीज में. और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने गिव अप किया और मैंने नीट 2026 का पेपर दिया. नीट 2026 में मेरे मार्क्स बन रहे थे 600 के अराउंड एंड इट वाज अ लिटिल बिट मतलब बीच में कि भाई मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा. एवरीवन वाज सेइंग कि हो जाएगा, किसी ने बोला नहीं होगा, तो बोला थोड़ा बॉर्डर लाइन पे था. नाउ केम द रीनीट. द रीनीट 2026 has given me a pause over everything.